थैंक यू। ऐसे कितने लोग हैं जो कि इस प्रोग्राम को पहली बार देख रहे हैं? कृपया अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं? थैंक यू। और पुराने एसोसिएटों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इनके लिए भी एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। थैंक यू। और दोस्तों, आप डिसीजन लेना या न लेना ये तो आपकी मर्जी की बात है, क्योंकि मुझे भी किसी ने प्लान दिखाया था या नहीं। इसी तरह आज आपको किसी न किसी के माध्यम से प्लान देखने का मौका मिला है। और ऐसे बोलते हैं ना कि हे भगवान, जिंदगी में मुझे ऐसा मौका देना कि मैं आगे कोई रास्ता ऐसी देना जो कि मैं वहां से सफल हो जाऊं। और भगवान ने आज आपको वो मौका दे दिया है। और आज के बाद मंदिर और मस्जिद में जाकर ऐसे मत बोलना कि भगवान तूने मुझे मौका नहीं दिया था। यस या नो? थैंक यू दोस्तों। सबसे पहले जैसे कि प्रभात सर ने बताया कि फलाने तोप सिंह आ रहे अपनी जवानी और कहानी बताएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। जो भी कुछ है तो इस सिस्टम में है या फिर उस शख्स में है जिसने मुझे इस प्रोग्राम की जानकारी दिलाई। तो मैं चाहूंगा मेरे बहनोई रणवीर जी के लिए एक बार जोरदार ताली। थैंक यू दोस्तों। सेफ शॉप से पहले मैं क्या करता था और इसमें 7-8 साल काम करने के बाद कहां तक पहुंचा, ये जानना जरूरी है या और कुछ जानना जरूरी है कि बच्चे कितने हैं और बीवी कितनी है? नहीं सर, नहीं बीवी नहीं बतानी है। थैंक यू। मेरा नाम सतवीर सिंह, जिला अलीगढ़ से बिलोंग करता हूं। पेशे से किसान था। अपनी गुजर बसर बढ़िया चल रही थी और अचानक से पिताजी बीमार और लगातार 14 साल तक बीमार हुए। जो भी मेरे पास पल्ले था सब कुछ लग गया और फिर बाहर से लाना कर्जा शुरू किया तो 5 से 6 लाख रुपए का कर्जा हो गया। और आपने सुना होगा कि भगवान जब लेता है तो छप्पर फाड़ के देता है और लेता है तो जब फिर बारिश हुई, मकान मेरा गिर गया, यानी कि रहने के लिए जगह तो थी लेकिन उसके ऊपर छत नहीं थी। कर्जा से ऑलरेडी मैं घिर चुका था और परिवार का खर्च चलाने के लिए मजबूरन मैं बेलदारी करने लगा, मजदूरी करने लगा। और अगर मेरा कोई बच्चा बीमार हो जाए उसे दिखाने के लिए गांव के अंदर 50 रुपए नहीं मिलते थे, क्योंकि मैंने जब पहले ले रखा था वो बटाई नहीं तो आगे कोई देने वाला है? नो। और ठेकेदार के पास जाता था, भाई मुझे 100-200 रुपए दे दे, मेरा बच्चा बीमार है, दिखा करके लाना है। तो वो बोलता था कि भाई तू 1 घंटे बाद आना और पैसे ले जाना। मैं घर आया और 1 घंटे के बाद गया तो पता चला कि वो अपनी साइड पे जा चुका है। साइकिल उठाई, घर से साइड पे गया तो वो वहां पे भी नहीं मिलता। अब खुद सारे लोग समझदार है, बताओ, जिसका बच्चा बीमार हो, जेब में पैसा ना हो, कर्जा भी ना मिले और उसकी मेहनत का भी पैसा ना मिले तो उसके दिल पे कैसी गुजरती होगी? यस या नो? यस। थैंक्स गॉड। संडे का दिन था और मेरे बहनों की कॉल आई कि सतवीर जी आज आप क्या कर रहे हो? मैंने आपके लिए एक दुकान देख रखी है, आप वहां पे बैठे बैठे सामान बेचते रहना और आपका जीवन बदल जाएगा। तो मैंने भी सोचा मेरी बढ़िया दुकान का काम सीरत का है, बेलदारी तो धूप और ताप में मरनी पड़ता नहीं पड़ता है। यस। यह सोचकर मैं भी चला गया और ऐसे जैसे यहाँ पे वेन्यू चल रहा है ऐसे ही खुर्जा में चलता था और मैं वहां पे जाके बिठा दिया। मैंने सर दुकान कहाँ है तुम्हारी? क्या यहाँ पे कोई प्रोग्राम है? पहले यहाँ पे देख लेते हैं जब चलेंगे आगे। मैंने चलो देख लो। तो हमें तो दुकान देखने का ये कुछ समझ में नहीं आ रहा था हमारे कि यहाँ पे क्या बता रहे। एक बंदे ने फोन बंद करा दिया, किसी ने प्रोडक्ट के बारे में बताया, किसी ने लाखों की बात बता दी, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन ढेर सारे बाद में जो लोगों ने यहाँ पे टेस्ट मनी हुई, यहाँ पे भी बोला होगा मैंने 1000 कमाए, 10,000 कमाए, 20,000 कमाए, ऐसे बोला था नहीं बोला? यस। तो वहां पे एक मैडम थी और उन्होंने बोला था कि मेरा नाम ये है और मैंने यहाँ से कमाए 13,500 रुपए। कितने? 13.5। और मैं जब ऐसे उन्होंने बोला, मैंने कि यार ये तो सारे लोग पढ़े लिखे हैं कोट पैंट में, लेकिन मैडम से जाकर बात करता हूँ। तो मैडम के पास में गया
और मैडम से बोला क्या मैडम मैं यहाँ से कमा सकता हूँ? तो मैडम बोली आप क्यों नहीं कमा सकते हो, हम तो लेडीज हैं और आप तो मर्द हो, रात के 12 बजे भी कहीं काम कर सकते हो, लेकिन हमें तो दिन छिपे के बाद में कोई इजाजत भी नहीं देता है घर से निकलने की। ये चलो मैंने बोला मैडम अगर मेरे 10,000 मर गए तो और 2 न बने तो आप जानना चाहते हो मैडम ने क्या बोला? यस। सतवीर जी एक चीज बताओ, हम और आप जब मार्केट में जाते हैं और 10,000 रुपए पॉकेट में हो और गिर जाए तो ऐसे कितने लोग हैं कि आप आत्महत्या कर लोगे? और इस हॉल में ऐसे कितने लोग हैं अगर 10,000 रुपए चले जाए गिर जाए तो कितने लोग आत्महत्या कर लेंगे? है कोई ऐसा बंदा 10,000 के पीछे आत्महत्या कर लेगा? नो, कोई नहीं है। कोई मैंने ठीक है मैडम 2 न बने तो मैडम बोली बात तो सही कह रहे हो सतवीर जी, आप जिंदे हो या मुर्दे हो? मैंने कहा मैं तो जिंदा हूं। कि तो जिंदे हो और आप जिंदे होते हुए 2 लोगों को साथ में लेकर नहीं चल सकते हो? एक मुर्दा 4 लोगों को लेकर साथ में चलता है और पीछे से लाइन लगी रहती है, और आप जिंदे हो तो 2 लोगों को नहीं लेके चल सकते हैं। अगर आप 2 लोगों को नहीं लेके चल सकते हो तो खुर्जा में जाकर के एक ऊंची सी बिल्डिंग देख लेना और छलांग लगा देना वहां से, एक नहीं 4 और मैडम ने ऐसे बोला और मैडम ने एक चलते टाइम पे सारा निचोड़ करके और दे दिया। वो जानना चाहते हो क्या बोला? मैडम बोली सतवीर जी मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, आप सुनोगे? सुना दो। बोली एक नदी के किनारे पे बरगद का पेड़ था, वहां पे ढेर सारे बंदर और बंदरिया रहते थे और उसमें फिक्स टाइम था कि 1 बजे या 2 बजे का कि जो बंदर या बंदरिया इस नदी में छलांग लगाएगा या तो वो सुंदर सा राजकुमार बनेगा या सुंदर सी राजकुमारी बन जाएगा। और इस बात को सुनकर के ढेर सारे बंदर और बंदरिया चिंताजनक हो गए। ऐसा हुआ तो और नहीं हुआ तो क्योंकि ये तो की बीमारी जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती है, ऐसा लो तो सारे तो चुपचाप बैठे रहे, लेकिन एक बंदरिया ठीक समय पे नदी में छलांग लगाई और कुछ समय के बाद में सुंदर सी राजकुमारी बन के निकली। इस करिश्मा को एक प्रवासी जैसे हष्टपुष्ट बंदा खड़ा था वहां पर, बोला जाकर के पूछूं इन्हीं ने क्यों छलांग लगाई, और जाकर के बोला आप राजकुमारी ये बताओ आपने ही इस नदी में क्यों छलांग लगाई? तो राजकुमारी बंदरिया ने क्या जवाब दिया जानना चाहते हो? यस। मैंने इसलिए छलांग लगाई थी कि अगर मेरा जीवन बदल गया तो सही है, मैं राजकुमारी बन गई तो सही है, और नहीं तो इसमें कम से कम दिन में 10 बार छलांग लगाती हूँ और 10 बार पेड़ पे चढ़ती हूँ। अगर मेरा जीवन बदल गया है तो ठीक है, नहीं बदला तो बंदरिया तो मैं इसमें कोई ऐसा नहीं होगा कि अपन मुश्किल हो जाएगी। ऐसा लो और दोस्तों ये चीज मेरी समझ में आई कि जाने के नाम पर कुछ नहीं है, आने के नाम पर यहाँ पर बहुत कुछ है। ऐसा लो तो हमें हमेशा आगे नहीं बढ़ने देती है, ऐसा हुआ तो और ऐसा नहीं हुआ तो। मैं सोच जाता कि 2 बन गए तो और 2 न बने तो, एक तो न बनने के कारण कहाँ लेके जा रहा है और 2 बन गए तो कहाँ लेके जा रहा है, अंतर है। जैसे लो मैंने सोचा जाने के नाम पर कुछ नहीं है, आने के नाम पर बहुत कुछ है। दुनिया अच्छे अच्छे कपड़ा पहनती है और नहीं बेलदार की तो ड्रेस आपने देखी होगी कैसी अच्छी होती है। जैसे लो है मिलके एक जोड़ी कपड़ा बना लेते हैं और शुरुआत करते हैं। शुरुआत की और शुरुआत करने के बाद में महाभारत तो यहाँ से शुरू होता है। ऐसे लो और जैसे मैं फील्ड में निकला मैंने कहा भाई कंपनी बहुत जानदार है, मैं जुड़ गया तुम जुड़ जाओ और 1000 चेक मेरा आ जाएगा और तुम 2 की टीम बना लेना, आपका भी आना शुरू हो जाएगा। अब लोग बात बोले बस ये बाल देख रहा है तू, ये सफेदी वैसे नहीं आई है, धूप में आई है, धूप में बनना कंपनी वाला लाखों कमाएगा। ऐसा नहीं होता, ऐसी कंपनी तो सऊदी अरब में चली जाती है। जब ऐसे लोग बोलते हैं तो किसका चेहरा याद आता है? जिसने हमें फंसाया। ऐसे लो और रणवीर जी पे कॉल लगाएंगे सर, नमस्ते नमस्ते बोलो।
अरे आप तो कह रहे लाखों कमाओगे, गाड़ी आ जाएगी, मकान बन जाएगा, यहाँ तो कोई जुड़ी ना रहा आएगा कहाँ से। तो उन्होंने बोला सतगुरु जी दुनिया का कोई भी काम हो, छोटा काम हो या बड़ा काम हो, सीखना पड़ता है। यस या नो? यस। अगर आपने सीख करके 4 व्हीलर भी चला सकते हो, सीख करके हवाई जहाज भी चला सकते हो, अगर नहीं सीखा तो साइकिल भी पटक पटक के गिरा देगी। यस या नो? मैंने ट्रेनिंग में जाना शुरू किया, वहां पे कुछ बातें बताई गई, अमल में लाया और काम करना शुरू किया। तो सारे लोग तो फिर भी नहीं आए, कुछ लोग आए, कुछ लोग नहीं आए। 2 की टीम बनी, 10 की बनी, 50 की बनी, 500 की बनी, 1000 की बनी, 10,000 की बनी, और मैं ही डायमंड नहीं बना, मेरे साथ में 3 डायमंड और बने। जब मैं डायमंड बना तो 50 लाख कमाया होगा यस या नो? यस। कर्जा से मुक्त हो गया नहीं हुआ? यस। और धीरे धीरे जैसे जैसे जब मैंने इस काम शुरू किया था, शुरुआत में जब 1-1.25 साल हुई थी तो मेरी 15 से 20 हजार रुपये आना शुरू हुआ था। तो जब 15 से 20 हजार रुपये में बताता 15 से 20 हजार रुपये आ रहे, अरे हाँ वो ठेकेदार की साइकिल नहीं डोलो तेरे आ रहे 15-20 हजार रुपये। तो एक मैंने सबसे पहले सेकंड हैंड मोटरसाइकिल ली, बाद में टीवीएस निकाली, एक यामा की निकाली, लैपटॉप लिया और वृंदावन में आकर के एक रूम लिया, जो कि मात्र 9 महीना में 70 से 80 हजार रुपये आना शुरू हो गया। और पढ़ा लिखा नहीं हूं मैं, लेकिन आज पढ़े लिखे से कम भी नहीं हूं। आज मैं नेट भी चलाता हूं और कंप्यूटर भी चलाता हूं। दोस्तों गांव के अंदर मकान भी बनाया, 2 बेटियों की शादी इसी बिजनेस की वजह से की, नहीं तो मेरी बेटियों की शादी भी अगर ये बिजनेस नहीं होती तो पता नहीं कैसे घरों में जाती। गाजियाबाद जैसे सिटी में 2 बेटियों की शादी भी की है। और सीखने के लिए बैगन आम निकाल के लाया, जो कि आज सीख साख करके तोड़ ताड़ के घिसमड़ के बराबर हो चुकी है। नेक्स्ट जो कार आ रही है वो DQ3 आ रही है दोस्तों। थैंक यू। आएगी। अगर आप लोगों ने इस बिजनेस को गहराई में घुस करके सीखा और सीख करके विश्वास किया तो यहाँ से एक बंदा छोड़ो, एक लेडीज भी डायमंड बन सकती है। आप भी डायमंड बन सकते हो, आप भी बन सकते हो, आप भी बन सकते हो, आप भी बन सकते हो। क्या सीखने के लिए तैयार है? यस। तैयार है? यस। 4 साल मेहनत करने के लिए तैयार है? यस। जिंदगी बदली है तो आप लोगों की भी बदल सकती है। विश्वास कर सकते हो? यस। थैंक यू दोस्तों। सब कुछ बताने के लिए पहले सब कुछ बता दिया, लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि इस बिजनेस की शुरुआत कैसे की जाए। यस या नो? यस। आप देख पा रहे हैं जहां पे यू लिखा हुआ है, और ए वाली साइड में पहले से इनका काम चला हुआ है। जिसके साथ में आप आए हैं उनका चेहरा वहां पे देखिए जहां पे लिखा हुआ है यू, और उनका ए वाली साइड में पहले से काम चला हुआ है। और आप अभी रजिस्ट्रेशन करते हैं, शुरुआत करते हैं, कहां पे कराएंगे? बी वाली जगह पे, क्योंकि यू वाले भाई साहब का तभी तो चेक बनेगा। जैसे लो तो जैसे बी वाली जगह पे आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, आपकी इंटरनेट के ऊपर साइट आईडी बन जाती है और एक आईडी प्रूफ भी मिल जाता है आपको। और इसके बाद में यू वाले भाई साहब के पास में कोई दूसरा बंदा हो सकता है? यस या नो? यस। हो सकता है, नहीं हो सकता है? यस। और तो इनकी यू वाले भाई साहब की मजबूरी बनती है, कहाँ कराएंगे? आपके टाउन में ज्वाइनिंग कराएंगे, नहीं कराएंगे? यस। और ये बंदा जैसे मेरे जैसा है, बेरोजगार है, मेहनत करना चाहता है, और ये अपने लिए 1,000 कमाएगा तो आपके लिए कितना जाएगा? 2,000। अगर ये अपने लिए 10,000 कमाएगा तो कितना जाएगा? 20,000। और 1 लाख कमाना चाहे तो कितना जाएगा? 2 लाख। अब इसका घाटा भी जानना कितना हो सकता है? यस या नो? यस। अभी नहीं शुरुआत करते, कल करेंगे, 8 दिन के बाद में करेंगे। तो हमारी कंपनी तो चल रही है सर 20 साल से ज्यादा हो गए और चलती रहेगी, लेकिन आप कभी भी कर लेना, लेकिन घाटा देख लो। अगर ये बी वाले भाई साहब जो है अभी शुरुआत नहीं करते हो, आप जो तीसरे भाई साहब है, ये क्या इंतजार करेंगे इनका? नो। आप वाली जगह
उनको मिल जाएगी। और आप कल को शुरुआत करते हो या 8 दिन के बाद में करते हो तो आप आओगे इनके नीचे। और जब जब आप काम करोगे तो बेनिफिट किसको जाएगा? जाएगा नहीं जाएगा? जब आप अपने लिए 1000 कमाएंगे तो उनके लिए 2000 जाएगा। आप अपने लिए 10,000 कमाएंगे तो उनके लिए कितना जाएगा? 20,000। जस्ट डबल जा रहा है नहीं जा रहा है? बधाई हो दोस्तों। जूनियर बनना पसंद करोगे या सीनियर? सीनियर। जूनियर या सीनियर? सीनियर। थैंक यू दोस्तों। हमारी जानकारी यहाँ पे आके समाप्त होती है। और शुरुआत में जैसे बोला गया था कि बीच में कोई भी क्वेश्चन कैरी ना करे। अगर अपने अपने एसोसिएट के साथ में बैठे उनसे क्वेश्चन कैरी करें। और अगर किसी का कोई डाउट क्लियर नहीं होता है, प्रेजेंट में मैं भी बैठा हूं, 1 से लेकर 1000 डाउट क्लियर करके जाना। क्योंकि उस दिन जिस दिन मैंने जानकारी ली थी उस दिन मैं जल्दी बाजी करके और सिर को ऐसे खुजा के बाहर निकल जाता तो मेरा भी जीवन आज वही सिर पर परात होती या नहीं होती। तो अपने एसोसिएट के साथ बैठे अच्छी तरह से जानकारी लें। और थैंक यू विश यू ऑन द बेस्ट। गुड टाइगर। अभी जाना नहीं 2 मिनट के लिए। बैठ लो गुरुजी। सर के लिए जोरदार दमदार ताली होनी चाहिए।